we are organizing this meetup in Bangalore city. I don't know whether it is correct or not, but then Simej is probably the only institution of Bihar which is organizing alumni meet in Bangalore. और ये हमारा सेकेंड टाइम है. 2019 was the first visit. पहली बार जब हम लोग बैंगलोर में मिले थे और शुभम was there in the first alumni meet. बाकी मुझे लगता है सारे लोग जो हैं आज तुम आए थे नहीं? अच्छा, तुम पुणे में थे उस वक्त. तो जितने भी लोग अभी आज जुटे हैं, पहली बार एलुमनाई मीट में जुटे हो तुम लोग, और इसका कुछ पर्पस है, कुछ उद्देश्य है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के आयोजन. थोड़ा नॉइजी है लेकिन तुम लोग ध्यान से मेरी बात को सुनोगे. देखो, यू आर ऑल स्टेइंग सो फार अवे फ्रॉम योर होम प्लेस, और यहाँ पर क्या होता है कि इतने दूर जब आप रह रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो, वी नीड सम काइंड ऑफ सोसाइटी एंड हैंड होल्डिंग. जैसे ऑब्वियसली तुम लोग का अभी भी यहाँ पर कुछ फ्रेंडशिप है और कुछ नए दोस्त भी बने हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे रिलायबल दोस्ती में से अभी भी वैसे दोस्ती होगी जो तुम्हारे कॉलेज टाइम से अभी भी यहाँ कंटिन्यू कर रही है ना? तो ये सब, और ये तुम लोग कॉलेज से ही यहाँ कैरी ऑन कर रहे हो, है ना? तो ये दोस्ती है जैसे इन लोगों की. तो ये दायरा और बढ़ाना भी संभव है, जरूरी भी है. अपने पटना से निकल करके, बिहार से निकल करके यहाँ आए और यहाँ तुम लोग एक सिमज परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो वहां पर तुम्हारा फ्रेटर्निटी एक डेवलप हो रहा है, एक कम्युनिटी डेवलप हो रहा है. आई बिलीव मेनी ऑफ यू आर इन IBM, इन विप्रो, इन Accenture, Capgemini, Cognizant, everywhere you will find your Simegians over there. हर जगह अब हो गए हैं. तो एक आपस में थोड़ा सा तुम लोगों के बीच में इस तरह का एक, तो ये हमको लगता है कि इस तरह के मीटअप से आज तुम लोग जितने लोग अभी यहाँ देख रहे हो, सब लोगों को तुम पहले से मिल चुके थे नहीं? तो इसका मतलब है आज तुम लोग को बहुत सारे नए लोगों से यहाँ मिलने का अवसर मिलेगा. अब तुम लोग जब एक दूसरे से मिल लोगे, जान जाओगे कौन कहाँ रहता है, कौन मराठा हल्ली रहता है, कौन वाइकफील्ड रहता है, कौन किधर रहता है. हाँ, तो तुम लोगों को एक इस चीज को यहाँ पर तुम लोगों को आज यहाँ डेवलप करने की जरूरत है कि तुम्हारे बीच में एक बॉन्डिंग बने, एक परिचय बने, और एक हेल्पिंग एटमॉस्फेयर, एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट, एक दूसरे का मतलब एट एनी गिवन मोमेंट, इवन अगर रात को कोई 12-1 बजे भी मैसेज आ रहा है तो तुम लोग देखो तो फिर रिस्पॉन्ड करो. ये नहीं कि हमको क्या मतलब है, ये नहीं होना चाहिए. हमको मतलब है, ये मेरा मतलब भाई है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा परिवार है, ये सिमेज है, और ये बैंगलोर में हम लोग एक फैमिली है. और आज तुम उसके लिए उठोगे तो कल को वो तुम्हारे लिए भी, मतलब एक ये, चाहे कोई तरह की रिक्वायरमेंट हो. जैसे पीछे एलुमनाई ग्रुप में एक बार ब्लड की रिक्वायरमेंट आई दिल्ली में, तुरंत से एलुमनाई जो है इकट्ठे हो गए. तो ये भावना होना बहुत जरूरी है. मेरे को रिक्वायरमेंट आई कि पटना से कोई बच्चा था, उसको ब्लड चाहिए था दिल्ली में, उसका ट्रांसप्लांट था गंगाराम में. मैंने अपने एलुमनाई ग्रुप में डाला 10 यूनिट, हाँ 10 यूनिट ब्लड चाहिए था, और 10 यूनिट ब्लड वहां पर दिल्ली में तुरंत से एलुमनाइज मेरे. मैं बिहार में डंके की चोट पे बोलता हूँ कि आपको सर इंडिया में जिस शहर में चाहिएगा, पुणे में, हैदराबाद में, मेरे पास मेरा स्टूडेंट्स है, मिल जाएगा. आपको ब्लड चाहिए, जो चाहिए मेरे पास है सब जगह. ठीक है, ये एक कम्युनिटी हम लोग जो बनाए हैं, आई थिंक ये, और ये तुम लोग जो हो यहाँ पर बिहार की अलग इमेज बना रहे हो, इस चीज को भी ध्यान रखो. जो एक स्टीरियोटाइप बिहार की इमेज है उसको तुम लोग ब्रेक कर रहे हो. यू आर द इंटेलिजेंट बिहारी हु इज अर्निंग रेवेन्यू एंड अर्निंग डॉलर फॉर आवर कंट्री. तुम लोग इस देश, हाँ बजा सकते हो ताली, ठीक है ना? हाँ, तुम लोग, ये हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ये बिहार को लोग बोलते हैं ना कि देश के लिए पीछे ले जा रहा है, ये बिहार आगे ले जा रहा है. यहाँ पर यही तो हम लोग आज, अगर इंडिया आगे निकल रहा है तो उसमें हमारा बिहार का भी कंट्रीब्यूशन है. मैन पावर, वर्क फोर्स और टैलेंट, ये देश को बनाने में लगा हुआ है. ठीक है, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने करियर को बना रहे हो ऐसा नहीं है. तुम यहाँ पर ऑब्वियसली तुम यहाँ कमाते हो, यहाँ खर्च करते हो, यहाँ की इकोनॉमी में तुम कंट्रीब्यूट करते हो. यहाँ के टैक्सी वाला से लेकर के यहाँ के तुम जो ग्रोसरी स्टोर से लेकर के हर किस जगह तुम स्पेंड करते हो. और थोड़ा सा तुम कुछ हो सकता है कुछ सेव करते होगे तो अपने घर रेमिटेंस बैक करते होगे. आई डोंट नो कितना कर पाते हो, होना चाहिए थोड़ा, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है.
है ना? और ओवरऑल तुम जो TDS कट रहा है वो तुम देश में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या सुनो? कट रहा है कि नहीं कट रहा है TDS? कट रहा है। तो ठीक, अच्छी बात है, दैट्स गुड, होना चाहिए। अगर हम लोग नहीं, सारे लोग देश में 2-4-5% जो है वो, अगर नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो इकोनॉमी कैसे होगी? इसमें तुमको अच्छे रोड्स चाहिए, तुमको अच्छे ब्रिजेस चाहिए, तुमको अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक वी नीड मोर एंड मोर यूथ ऑफ बिहार टू वर्क इन दिस मैनर, टू कंट्रीब्यूट इन दिस मैनर. So that is how I represent you all as those responsible citizens and youth of Bihar who is contributing in making a stronger India. ठीक है? तो मैं तुम लोगों को उस रूप में यहाँ पर देखता हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन का एक यहाँ पर तुम लोग का क्लब बने, सोसाइटी कह लो, क्लब कह लो, एसोसिएशन कह लो, या बैंगलोर चैप्टर कह लो, ठीक है? तो एक बैंगलोर चैप्टर एक्टिव रहे। मान लो कि आज तुम लोगों को हम अपनी तरफ से यहाँ पे पार्टी दे रहे हैं, कभी तुम लोग कॉन्ट्री पार्टी कर सकते हो, ठीक है? जिसमें कि एक सिस्टम हो गया कि भाई यहाँ पर है और यहाँ पर इतना का कॉन्ट्री सबका, एवरीबडी इज पेइंग हिज एंड हर कॉन्ट्री, और लोग जुट रहे हैं और एक मीटिंग भी हो जा रही है, तुम लोग को एक फील आ जाएगा कि हाँ भाई हमारा परिवार है। और देखो भाई कुछ भी कह लो, मतलब वन से बिहारी ऑलवेज ए बिहारी, ठीक है ना? तो वो तो रहेगा, तुम मेरे से बाहर नहीं निकाल सकते हो, हम है तो है बिहारी, ठीक है? और रहना भी चाहिए, गर्व के साथ रहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए ये एक आपस में बॉन्डिंग का रहना बहुत जरूरी है। कभी भी कहीं भी किसी को हेल्थ इमरजेंसी हो, या फिर किसी को मान लो इस एरिया से उस एरिया में जाना है और तुम्हारे एरिया में सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है, तुम उसको दिला दोगे। कोई नया बच्चा आएगा, कोई नया सिविलियन ज्वाइन करने आएगा, तो पूछेगा कहाँ रहे, किधर से रहे, खाना पीना मेस, तुम लोग के पास सारा इंसाइक्लोपीडिया है बैंगलोर का, बता सकते हो। तो ये अभी हुआ है, अभी काफी लोगों ने काफी हेल्पिंग किया, हैदराबाद में और मुंबई में बहुत हेल्पिंग की बच्चों ने। हाँ, हैदराबाद और मुंबई में बहुत लोगों ने मदद किया है, जो सीनियर्स थे वहां पर, उन्होंने। आई थिंक बैंगलोर भी कर सकता है, और बैंगलोर में हमारा प्लेसमेंट इस बार अच्छा हो, ऐसा हम बनाएंगे, और उसको तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरा एक जो बहुत बड़ा लीड है कि जो अभी इस साल टफ हो रहा है, TCS अनाउंस कर दिया कि हम, अरे इंफोसिस अनाउंस कर दिया कि फ्रेश हायरिंग नहीं करेंगे, TCS बोला कि अभी रुक के करेंगे। तो ये सारी चीज को देखते हुए हमको लगता है कि हम लोग को we need some aggressive stance, because we cannot stop. हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरे इंफोसिस नहीं कर रहा है, TCS रुक गया है, इस साल हायरिंग नहीं होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है? हाँ, ऑप्शन खोल देंगे, ऑप्शन बहुत मिलेगा और तुम लोग को कराना होगा ये, और हर कॉलेज में ऐसा होता है, हर अच्छे कॉलेज में ऐसा होता है। तुम लोगों को ये जिम्मा सब लेना होगा। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज इतने साल के बाद जब हमारा पूरा ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, तुम लोग के बीच में थी समीक्षा, सूरज प्रकाश, चंद्र प्रकाश यहाँ बैंगलोर के अलुमनाई मीट में पिछले बार आया था। हाँ, ये सारे पूरे वर्ल्ड में फैल गए। अब ये राहुल और निशी प्रकाश लंदन में है, रैक्सपेस में 1.25 करोड़ का पैकेज है। तो एक तो ये सिमेज का जो सक्सेस स्टोरी है, ये मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है? और हमको लगता है कि ये अच्छा, इसको ये देखो, ये घूमता है। ये तुम लोगों को जो नए बच्चे हैं, उनको, जो हमारे सिमेज में स्टूडेंट्स हैं, उनको भी तुम लोग को थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होगा। तुम लोग नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, नए नए, कोई डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्ट थी उसी समय में, तो ये अब स्टॉक मार्केट सिखाने लग गया है, पढ़ाने लग गया। अच्छा है, जो चीज मैं जिस विषय को बहुत अपने दिल के करीब पाता हूँ, उस विषय में मेरा स्टूडेंट अब आगे बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों से मैं ये अपेक्षा रख सकता हूँ कि तुम अपने जूनियर्स को कुछ गिव बैक करो, ठीक है ना? जो तुम दोगे, ठीक है ना, whatever you give is yours, ठीक है ना? जो कुछ मैंने दिया वो मेरा अपना है, और जो नहीं मिला वो सपना है। तो तुम लोग को इस बात का ध्यान होना चाहिए, जो हम देते हैं वही हमारा अपना है, ठीक है? बाकी तो सब सपना है। तो इसलिए तुम लोगों को ये गिव बैक करना होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो तुम जान रहे हो उस चीज के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, होंगे, और तुम कितना दिन पढ़ा पाओगे? तुम एक दिन सिंबॉलिक में ही शायद आ पाओगे उससे बदलाव उससे। लेकिन होता ये है कि बच्चों को, एक जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ये लगता है कि इफ ही कैन डू इट देन इवन आई कैन डू इट।
छपरा का भोजपुरी में बोला था, सिवान छपरा सिवान एक ही होता है, एक के बाद हाँ, एक के बाद। तो जब इसको देखता है कोई तो उसको सोच सकता है कि जब ये बैंगलोर पहुंच जाएगा, यो मैन यो करेगा, तो फिर हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हेड देहाती था, हाँ। तो कोई भी आगे आ सकता है, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी पर सबका हक है। और ये इंडिया को जो अपना ग्रोथ स्टोरी लिखना है, इसमें सबका हक है। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है? ऋषभ झा। झा, अच्छा, वेरी गुड। प्लीज प्लीज बैठो बेटा। हाँ, तो इन लोगों का तो होलसेल में 200 से ऊपर बच्चा एक साल हो गया था। हाँ, मैक्सिमम हुआ था मेरे। और तुम्हारे समय में थोड़ा सा विप्रो बहुत लीनियंट हो गई थी, तुम्हारे एक साल पहले बहुत टाइट थी। तुम लोग को ये बात हम उस दिन भी बोले थे, याद होगा बॉलीवुड वाले क्लासरूम में जब तुम लोगों से तुम्हारा फीडबैक लिए थे, तो बोले थे कि विप्रो इस साल इतना ले ली है कि हमको नया बच्चे को बताने में दिक्कत होगा कि जॉब के लिए तैयारी करो। वो सब समझेगा कि सबको ही मिल जा रहा है। होलसेल में 6 बार आई थी उस साल, और 2016 में बहुत कठिन दौर था। बच्चों लोग को हम लोग को भुवनेश्वर भेजना पड़ा था विप्रो में इंटरव्यू करवाने के लिए, लेकिन 17 सुधर गया था, 18 में तो इतनी लीनियंट हो गई थी। और कोविड में एक बार टाइट हुआ, उसके बाद तो फिर जो लगता है कि प्लेसमेंट का जो तुम लोग पुराने लोग हो यहाँ पर देखे होंगे किस तरह से पैकेज रिवाइवल हुआ। अब वो दौर अब थोड़ा सा वापस जल्दी आ जाए, अभी तुरंत तो नहीं आने वाला। दैट वाज अ गोल्डन फेज आफ्टर कोविड।